हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आज हम पढ़ेंगे बाबू प्रामाणुकता। ठीक है, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिसिटी क्या होता है? ठीक है, देखो एटॉमिसिटी जो है, एटॉमिसिटी मतलब होता है परमाणुकता। हिंदी होता है इसका परमाणुकता। मतलब किसी एक अणु में, किसी भी एक अणु में, जैसे हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, नाइट्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो सिंगल सिंगल रहता है उसको अणु बोलते हैं। तो एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मतलब वो अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं। देखो हाइड्रोजन का एक अणु है, इधर क्या है, इधर अणु है हाइड्रोजन का, इसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे। हाइड्रोजन 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 के अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो ये जो दो लिखा हुआ है या परमाणु की संख्या दिखाता है। ठीक है, तो इसमें कितने परमाणु हैं? दो परमाणु है, इसकी परमाणुकता 2 हो गई। वैसे ही H2O यह क्या है? जल है। यह जल है, पदार्थ है, जल है, एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में, इस तत्व में, जल के तत्व में हाइड्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यह दिखाता है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के बाबू कितने परमाणु हैं। तो देखो H2 है, H2 लिखा है, H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 हो गए, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर 3 हो गया। मतलब जल की जो परमाणुकता है वो कितना है? 3 है, 3 है। समझ में आया? NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। यह एक गैस होता है, अमोनिया गैस, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया में इसकी परमाणुकता अमोनिया की कितनी है? नाइट्रोजन का 1 परमाणु, नाइट्रोजन का इसमें 1 परमाणु, और हाइड्रोजन का इसमें कितने परमाणु है? देखो 3 है, तो 3 परमाणु। हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप जब इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे ना, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन के बाद जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करने जाएंगे तब इसका काम आएगा। ठीक है, कि इसमें परमाणु कितना है उसको बैलेंस करना है, परमाणुता को बैलेंस करने में ये काम आएगा, समझने में। तो आप लोग ध्यान से समझिए, शुरू से चल रहे हैं। ठीक है, आप 0 से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, देखो NH3 अमोनिया, अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु। तो इसका परमाणुकता कितना होगा? 3 और 1 4। इसका परमाणुकता 4। पूछ देगा कि NH3 की परमाणुकता बताइए, H2O की परमाणुकता बताइए, किसी भी कोई भी पदार्थ का नाम इसमें दिया रहेगा और बोलेगा इसका परमाणुकता बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? इसमें देखेंगे कि कौन कौन से अणु हैं। इसमें नाइट्रोजन का अणु है, हाइड्रोजन का अणु है। तो नाइट्रोजन देखो, इसमें NH4 का नाम क्या है? मीथेन। क्या है? ठीक है, मेथेन है, मेथेन बोलते हैं इसको, मेथेन बोलते हैं। NH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन बाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन को क्या बोला जा सकता है? मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मीथेन NH4 में नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु, नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर मीथेन का निर्माण करता है। तो NH 4 और 1 5 हो गया। मीथेन का परमाणुकता एटॉमिसिटी कितना हो गया?
5। तो किसी भी अणु में ये पदार्थ है, यौगिक है, तत्व है, तो किसी भी तत्व के एक अणु मतलब हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु मिलकर जल का निर्माण किया, नाइट्रोजन का अणु और हाइड्रोजन का अणु मिलकर अमोनिया का निर्माण किया। तो अणु में मीन्स होता है कि एक चीज, ठीक है, सिंगल, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या अणु है। लेकिन जल अणु नहीं है, क्योंकि जल क्या है, H2O, ये हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, तो यह जल क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन से मिलकर दो इसकी परमाणुता क्या है, दो परमाणुओं से मिलकर हाइड्रोजन बना हुआ है। तो एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिसिटी क्या होता है, परमाणुता, नंबर ऑफ एटम्स को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या को, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को। अब देखिए एटॉमिसिटी के आधार पर, परमाणुता के आधार पर बाबू 5 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक परमाणुक अणु को बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है जिसको एक परमाणुक अणु बोलते हैं। इसको उत्कृष्ट गैस भी बोला है। जितने उत्कृष्ट गैस है ना, इसमें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं, उत्कृष्ट गैस को हम नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 जो गैस है वो क्या है, नोबेल गैस है। यह नोबेल गैस है, मोनोटोनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट गैस हैं। यह जल्दी अभिक्रिया नहीं करता किसी से। आप देखो एक परमाणु समझ गए जिसमें केवल सिंगल परमाणु होता है। आप देखो द्विपरमाणु क्या अणु, द्विपरमाणु अणु जिसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। डायटोमिक मतलब दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, नाइट्रोजन N2, देखो 2 लिखा है, मतलब ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन O2 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। NaCl को क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका देखो लिख लो हिंदी में, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसमें सोडियम के एक अणु और क्लोरीन की एक अणु मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें टोटल कितने हैं, 2 ही तो है। इसकी परमाणुता कितनी है, 2, इसलिए यह द्विपरमाणुक अणु कहलाया, डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद से आता है त्रिपरमाणुक अणु जिसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे O3 का नाम, O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन, इसको हम ओजोन बोलते हैं, ओजोन परत O3 से मिलकर बना होता है। O3 ठीक है, ओजोन लेयर है, O3 का लेयर है। O3 ओजोन को बोलेंगे, इसका ओजोन बोलते हैं O3। हाइड्रोजन देखो इसमें 3 परमाणु है, 3 परमाणु है, इसलिए इसको हम ट्रायटोमिक बोलेंगे, ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन H2O ये भी ट्रायटोमिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, टोटल परमाणु इसकी कितनी है, 3 है, इसमें 3 परमाणु है, तो इसको ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रायटोमिक है, क्योंकि कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, टोटल 3 परमाणु है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अज्वलनशील है, गैस से लगे आग, ठीक है, समझ में आया। LPG गैस सिलेंडर है, उससे लगे आग और पेट्रोल से लगे आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है, ठीक है, और आग बुझ जाता है। NO2, ठीक, NO2 यह भी क्या है, ट्रायटोमिक परमाणु है, ट्रायटोमिक परमाणु NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। यह भी ट्राइएटॉमिक है, त्रिक परमाणु अणु है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या है, ट्राइएटॉमिक परमाणु है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो और सल्फर के दो परमाणु मिलकर, सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक भी बोला जाता है। एक परमाणु मिलकर टोटल 3 हो गए, तो मिलकर त्रिक परमाणु ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर आता है चतुष्परक, चतुष्परमाणु, ठीक है, चतुष्परमाणु परमाणु, ठीक है, चतुष्परमाणु अणु, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में आता है अमोनिया NH3, अमोनिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 परमाणु है, देखो हाइड्रोजन के 3, नाइट्रोजन के 1, 3 और 1 4। P4 फास्फोरस, फास्फोरस इसमें 4 परमाणु है फास्फोरस के। सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई 3 है तो ट्राई, 2 होगा तो डाई, देखो इसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाई पढ़ेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो ऐसे ही 3 जैसे ही है SO3 इसको ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन के 3 और सल्फर के 1 मिलकर 4 परमाणु हैं, इसलिए इसको हम टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। एक होता है बहुपरमाणु पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं। S8 सल्फर, सल्फर को हम क्या बोल सकते हैं, गंधक भी बोलते हैं, इसको हम गंधक भी बोलते हैं, गंधक, सल्फर, सल्फर गंधक भी बोलते हैं। S8 होता है, CH4 होता है, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, मार्स गैस बोलते हैं। इसमें भी देखो कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 मिलकर 5 है, तो 4 से ऊपर होगा तो बहुपरमाणु बोलेंगे उसको। HNO3, HNO3, ठीक है, HNO3 में भी हाइड्रोजन के 1, नाइट्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, टोटल 3 1 4 1 5 परमाणु हो गए, तो बहुपरमाणु हो गया। हाइड्रोजन ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 और सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, तो 4 1 5 5 2 7 परमाणु हो गए, तो ये क्या हो, बहुपरमाणु हो गया। तो बहुपरमाणु समझ में आ गया कि परमाणुता के आधार पे हम मॉलिक्यूल को 5 भागों में बांट सकते हैं, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुष्परमाणु और बहुपरमाणु। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम और पढ़ते हैं।